एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि आज शाम परवान चढ़े, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं चंद्रिका जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस गरबे का हिस्सा बनने दिया। आप सब भी यही जानना चाहते हैं ना कि इतना कुछ होने के बाद करिश्मा यहाँ स्टेज पर क्या कर रही है। तो आज आप सबको इसका जवाब मिल जाएगा। सासू माँ, स्टेज पे आइए और सबको बताइए कि मैं आपकी मेहमान कैसे बनी। A big round of applause for चंद्रिका सिंह चौहान। सासू माँ, आइए ना, सबको बताइए कि मैं इस घर की मेहमान कैसे बनी। क्या ड्रामा है ये सब? ड्रामा तो आप करेंगी सासू मॉम। आप ये माइक लेंगी और सबके सामने कबूलेंगे कि आपने मुझे गलत समझा और अविनाश की शादी मुझसे तोड़कर दिव्या से कराकर आप पछता रही हैं। घर, बिजनेस, जो भी तुमने मांगा वो मिल गया तुम्हें। अब ये सब क्यों? इसे बदला कहते हैं सासू माँ। जल्दी से जो मैंने स्टेटमेंट दिया है वो बोले, वरना मैं दिव्या वाला स्टेटमेंट माइक पे बोल दूंगी। चॉइस आपकी है, बस अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। सासू माँ, जानते हैं माइक पर ऐसा कहने से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए बिखर जाएंगे, खासकर दिव्या और रवि के साथ। पर दिव्या की जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। खम्मा घड़ी, आप सब यहाँ चौहान परिवार के गरबे में आए, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज की रात बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारी मेहमान है करिश्मा। और ये भी सच है कि करिश्मा हमारे घर पे मेहमान बनकर रह रही है। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि प्लीज कंटिन्यू सासू माँ। क्योंकि हमने करिश्मा को गलत समझा। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और कुछ गलत फहमियों की वजह से हमने उसे गलत समझा और अभी से उसका रिश्ता तोड़ दिया। हमें बहुत दुख है कि करिश्मा हमारी बहू नहीं बन पाई और इस बात का बहुत अफसोस है कि करिश्मा के बदले दिव्या से अभी की शादी होगी। So guys, let's get back to the Dussehra celebration.
प्लीज शांत हो जाइए दिव्या जी, कोई बात नहीं। एक बार हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दोगी? अब भी कुछ कहने के लिए रह गया है माँ साहब? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था माँ साहब कि आपके दिल में इस बात का पछतावा है कि करिश्मा की जगह मैं इस घर की बहू बनी। माँ साहब, मैं इस घर की अगली पीढ़ी को जन्म देने जा रही हूँ और ऐसे समय में आपने पूरी दुनिया के सामने अपनी बहू को अपमानित किया। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है माँ साहब, आप ऐसा कर सकती हैं? बेटा हम बस क्या माँ साहब, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जो आपने स्टेटमेंट दी कल सभी न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज पे वही होगी और वो न्यूज़पेपर मेरे बाबू साहब, भाई साहब जब वो लोग पढ़ेंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी? इतने प्यार और विश्वास के साथ उन्होंने मुझे आपको सौंपा था माँ साहब। बस दिव्या जी, आपकी कदर किसी और को हो ना हो, मुझे जरूर है। और हमेशा याद रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। मामा साहब, दिव्या जी के हालात के बारे में जानते हुए भी आपने इतना सब कुछ कहा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि हमारे घर की परंपरा है, नवरात्रों में घर आई मेहमान को हम देवी का दर्जा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उस मेहमान के चक्कर में आप अपनी बहू की बेइज्जती करें। क्या हो क्या गया माँ साहब आपको? आपको करिश्मा की गिरी हुई हरकतें बिल्कुल याद नहीं है? दिव्या हमारे लिए बहू नहीं बेटी समान है और काश हम तुम्हें बता पाते बेटा कि हम जो कर रहे हैं अपनी बहू की जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं। वो बस माँ साहब, आपने जो करना था आपने कर लिया, अब प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। देवी हुकुम ने अभी सबके सामने इतनी बड़ी बात कह दी और फिर दिव्या मैडम ने संभालने खुद उनके कमरे तक आई। कोई ना कोई बात जरूर है जो देवी हुकुम ने अंदर ही अंदर खाई जा रही है। देवी हुकुम को ऐसा परेशान तो मैंने कभी नहीं देखा। करिश्मा मैडम ने स्टेज पर ऐसा क्या कहा कि देवी हुकुम ने ये सब कहना पड़ा। पता करना होगा कि उस फाइल में ऐसा क्या लिखा है।